उधर 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। आज 28 पंचायत समितियों के 536 वार्ड में वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता आज 1680 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। मतदान के लिए 3459 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। इस चरण में कुल 25,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों से जहां पर मतदान इस वक्त जो है वो चल रहा है। जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा की ये तस्वीरें, जहां पर मतदान बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई। प्रदीप सोनी, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं गोविंदगढ़ से। प्रदीप, किस तरीके से, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं, लोगों के बीच में उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर, किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है? देखिए सुमित, इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे गोविंदगढ़ पंचायत समिति के सामोद कस्बे की, जहां लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, मतदान बूथ पर कतार देखने को मिल रही थी। फिलहाल हम पहुंचे हैं गोविंदगढ़, जहां मतदान बूथ पर हालांकि इतना उत्साह तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घरों के बाहर निकलकर मतदान बूथ तक पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्साह कम है क्योंकि अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। ये शहर का इलाका बताया जाता है, यही पंचायत समिति है। 31 सीटों पर यहाँ चुनाव होने जा रहा है। यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक है क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ आरएलपी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही यहाँ सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ थाना अधिकारी हैं विक्रांत शर्मा, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। पुलिस जाब्ता लगाया गया है। साथ ही जो युवा वर्ग के हैं, जो पहली बार मतदान बूथ पर पहुंचे हैं, मतदाता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह का जोश और जुनून, उत्साह? हम फर्स्ट टाइम वोट देने आए हैं और अभी जो वोट लग रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई रखी है यहाँ पे। ये उत्साह है युवाओं का, पहली बार बूथ पे आए हो मतदान करने। क्या नाम है? रविशंकर कुमार। काफी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके और सरकार को देख के। किस तरह की सरकार चुनना चाहते हो, क्या मुद्दे हैं शहर के? सबसे अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं ताकि और बेटर फील हो। देखिए, ये युवा हैं, शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं, इनमें उत्साह है, मतदान बूथ तक आए हैं। हमारे साथ सुमित थाना अधिकारी है विक्रांत शर्मा, उनसे जाने तो सर किस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर व्यवस्था की गई है? कि प्रत्येक बूथ पर 2 कांस्टेबल्स का जाब्ता है। जैसे यहाँ पे 10 बूथ हैं तो 20 लोग हैं। इसके अलावा एक फिक्स पिकेट बनाई गई है 1 टीम की, और जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उन पर आर्म्ड फोर्स का जाब्ता भी लगाया गया है। इस प्रकार से लगभग हर बूथ पर करीब 25 से 30 लोगों का जाब्ता है, जो पर्याप्त है और हर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सर, रात को कुछ शराब बांटने की शिकायत मिल रही थी, ऐसी कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? जी हाँ, रात को हम गश्त के दौरान एक शराब की गाड़ी जब्त की गई है, जिसमें से शराब मिली थी, और उसके अलावा और भी जो भी शिकायतें आई उनको भी वेरीफाई किया गया और एक गाड़ी पे कार्रवाई की गई। देखिए, ये विक्रांत शर्मा थे। यहाँ जिस तरह से आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही गई थी, शिकायतें मिल रही थी, पुलिस ने कार्रवाई की है और एक स्विफ्ट कार है उसको जब्त किया है। साथ ही जो वाइन की पेटियां हैं वो बरामद की गई है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस मुस्तैदी से डटी हुई है और सुरक्षा के बीच में ये मतदान भयमुक्त और निष्पक्ष कराने की कोशिश की जा रही है। मतदान बूथ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ मतदाता अपने बूथ तक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहुंच रहा है। लोकतंत्र की सबसे मजबूती की और खूबसूरती की तस्वीर यहां दिख रही है। जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने घरों से निकल रहे हैं और इस मतदान बूथ तक आकर अपनी मत देकर, मताधिकार का प्रयोग कर इस आहुति अपनी इसमें देंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही महिला मतदाता हैं, वे अब धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं और मतदान बूथ तक आ रही हैं। साथ ही कोरोना की बात की जाए, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए जो चिकित्सा कर्मियों की टीम है वे मेन गेट पे बिठाई गई है। वो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल पर बैन लगाया गया है कि मतदान बूथ तक कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं ले जाया जाएगा। इसको लेकर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने साफ कर दिया था कि मोबाइल को पहले ही बाहर रखवा लिया जाएगा और इसी तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी भी पूरी पालना की जा रही है। सुमित, प्रदीप, क्योंकि मुद्दे अहम होते हैं जहन में तमाम मतदाताओं के, और जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं काफी कम संख्या जो है वो नजर आ रही है। वक्त के साथ साथ क्या कुछ और मतदाताओं के पहुंचने की उम्मीद है कि ये तस्वीर जो है कुछ देर के बाद यहां पर बदलेगी? और मुद्दे आखिर क्या कुछ इंपॉर्टेंट इस बार वहां के मतदाताओं के जहन में है?
देखिए सुमित जी, राजस्थान भी अपील करता है कि मतदाताओं को घरों से बाहर आना चाहिए और मतदान बूथ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। हम गोविंदगढ़ बूथ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इक्के दुक्के लोग हैं वो घरों के बाहर आ रहे हैं और मतदान बूथ तक पहुंच रहे हैं। सुबह जब यहाँ का सुबह का माहौल की बात कर ली जाए तो यहाँ सुबह भी कोई खासा उत्साह देखने को नहीं मिला था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शहर का इलाका है, लोग कामकाज में बिजी रहते हैं, दोपहर बाद में ही यहाँ लोग पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि 10:30 बजे जब आंकड़े आएंगे कितना फीसदी कहां किस बूथ पर मतदान हुआ है, उसमें पता चल पाएगा कि यहाँ कितना फीसदी मतदान हुआ है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया था कि मतदान बूथ तक आना है और मतदान करना है, यानी मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करना है, यह प्रशासन की तरफ से जागरूकता की गई थी। और जी राजस्थान भी यही अपील करता है कि लोगों को घरों से निकलकर मतदान बूथ तक आना चाहिए और इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी आहुति देनी चाहिए। सुमित। प्रदीप, मुद्दों की अगर यहां पर बात करें तो लोगों के जहन में आखिर कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए सुमित, सबसे बड़ा खास ये चुनाव रोचक यहाँ इसलिए है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आरएलपी के 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो कौन किसकी गणित बिगाड़ेगा यह तो खैर 4 सितंबर को तय होगा, जब मतदान की ये ईवीएम मशीन में जो किस्मत भाग्य जो लिखा पैक हुआ है, जब वे पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ के मुद्दों की बात कर ली जावे तो सड़क और यहाँ पानी, जो दो ज्यादा मुद्दे लोगों के खटकते हैं, जिनको लेकर नेताओं के सामने भी बड़ी समस्या होती है। भले ही विधानसभा चुनाव हो, चाहे शहरी सरकार का चुनाव हो या फिर गांव का चुनाव हो, यानी गांव की सरकार चुनी जाती है या शहर की सरकार चुनी जाती है, लेकिन यहाँ मुद्दे दो ही होते हैं। पहला मुद्दा होता है पानी का और दूसरा मुद्दा होता है सड़क का। यानी पानी के लिहाज से यहाँ धरने प्रदर्शन भी अक्सर देखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ 2 बड़े नेताओं की साख दाव पर है, यानी बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा हैं जो यहाँ के विधायक हैं, क्योंकि उनकी साख इसलिए दाव पर है कि वे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। दूसरी तरफ यहाँ पूर्व विधायक भगवान साय सैनी हैं, जिनके पुत्र नगर पालिका के चेयरमैन हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पिछली बार की तरह से यहाँ जो पंचायत समिति का बोर्ड है वे भी कांग्रेस का बने, लेकिन यहाँ आरएलपी के जो उम्मीदवार हैं वे भी चुनाव मैदान में हैं। अब आज देखने वाली बात यह है कि आरएलपी के चुनाव जो प्रत्याशी हैं वे इस चुनाव में कितनी सीटों पर बाजी मारते हैं, कितनी जगह वे गणित बिगाड़ते हैं। और सबसे रोचक चुनाव इसलिए माना जा रहा है, इस लिहाज से देखा जा रहा है कि पूर्व विधायक रहे रामेश्वर यादव के पुत्र नरेंद्र कुमार को कांग्रेस की सिंबल दिया गया था, लेकिन सिंबल के सामने पिता की जाति जो है वो गलत लिखी गई। इस वजह से कांग्रेस का सिंबल उनका खारिज हो गया और अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से नरेंद्र कुमार यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ ये रोचकता इसलिए है कि वे पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, रामेश्वर यादव के पुत्र भी हैं। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस की बात की जावे तो पूर्व विधायक हैं भगवान साय सैनी, वे भी इस दंगल में है, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि पिछली बार यहाँ जो पंचायत समिति गोविंदगढ़ है वहाँ कांग्रेस के प्रधान थे, अब प्रधान बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी, ये 4 सितंबर को जब मतगणना होगी तब तय हो पाएगा। सुमित। बिल्कुल, और साकेत भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनके पास चलेंगे। साकेत, कितना रुझान लोगों का नजर आ रहा है सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जिस तरीके से शुरू हुई है? पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए लगातार मतदान जारी है और लोगों में एक उत्साह बना हुआ है। करीब 20% से अधिक मतदान अभी तक यहाँ हो चुका है और सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जा रही है। बिना मास्क के किसी मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पहले मास्क, उसके बाद ही मतदान, इस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और वही लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर 1322 पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा 322 मतदान केंद्रों पर यहाँ मतदान जिले में हो रहा है। साकेत, लोगों की कितनी संख्या है, कितना प्रतिशत अब तक मतदान जो है वो हो चुका है, और साथ ही क्या कुछ मुद्दे इस बार के महत्वपूर्ण हैं? जी, सिरोही जिले के छिंदवाड़ा व सिरोही में मतदान की प्रक्रिया जारी है और करीब 20% से अधिक मतदान अभी तक यहाँ हो चुका है। और जो लोगों के मुद्दे हैं वो पानी और बिजली को लेकर है, क्योंकि अभी भी आदिवासी क्षेत्र छिंदवाड़ा में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है और बिजली नहीं पहुंची है, जिसके कारण लोगों में इसकी उम्मीद की जा रही है कि जो भी नेता उनका चुनकर आए इस उम्मीदों को पूरा करें। कोविड प्रोटोकॉल्स की अगर बात की जाए तो उनकी पालना के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से?
कोविड गाइडलाइन की पूर्णतया पालना हो, इसके लिए जो भी मतदान केंद्र है वहां पर बिना मास्क के किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं सैनिटाइज लोगों को किया जा रहा है कि पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद मतदान करें। और यहाँ पर हर मतदान केंद्र पर गोल घेरे बनाए गए हैं जिसमें मतदाताओं को खड़ा किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। चलिए साकिब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।